गुडविल निकालने के दो नए तरीके हैं, सुपर प्रॉफिट विधि और कैपिटलाइजेशन विधि। पिछले एपिसोड में हमने औसत लाभ विधि सीखी थी। अब इन दोनों तरीकों को समझते हैं। सबसे पहली बात, सामान्य लाभ क्या होता है? देखो, किसी भी व्यापार में जो सामान्य कमाई होती है उसे सामान्य लाभ कहते हैं। जैसे एक दुकान से सालाना 1 लाख रुपए सामान्य कमाई हो रही है, ये है सामान्य लाभ। अब सुपर प्रॉफिट क्या है? अगर हमारी दुकान 1 लाख के बजाय 1.5 लाख कमा रही है तो ये अतिरिक्त 50,000 सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट वास्तविक लाभ, सामान्य लाभ। सुपर प्रॉफिट विधि से गुडविल निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। गुडविल सुपर प्रॉफिट खरीद के वर्ष। मान लो सुपर प्रॉफिट 50,000 है और हम 3 साल के लिए खरीद रहे हैं, तो गुडविल 50,000 3.5 लाख रुपए। एक नंबर का उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी के पिछले 5 साल का औसत लाभ 2 लाख है। सामान्य लाभ 1.2 लाख है और ये 3 साल के लिए खरीदना चाहते हैं, तो सुपर प्रॉफिट 2 लाख 1,20,000 80,000 रुपए। गुडविल 80,000 2,40,000 रुपए। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन विधि की। इसका मतलब लाभ को कैपिटल में बदलना। पहले हम निकालते हैं कि सामान्य लाभ के हिसाब से कितनी पूंजी चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू औसत लाभ सामान्य प्रतिफल दर 100। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू वास्तविक पूंजी। वास्तविक पूंजी मतलब व्यापार में लगा हुआ असली पैसा। उदाहरण, एक कंपनी का औसत लाभ 3 लाख है। सामान्य प्रतिफल दर 12% है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 3,12,125 लाख रुपए। वास्तविक पूंजी 20 लाख है, तो गुडविल 25 लाख 20 लाख 5 लाख रुपए। महत्वपूर्ण बात, सुपर प्रॉफिट विधि तब इस्तेमाल करते हैं जब कंपनी का वास्तविक लाभ सामान्य लाभ से ज्यादा हो, और कैपिटलाइजेशन विधि का इस्तेमाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दोनों तरीकों को अच्छे से समझ लो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सुपर प्रॉफिट विधि और कैपिटलाइजेशन विधि। दोनों के फॉर्मूले और उदाहरण याद रखना। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए पापा जी से मिलते हैं। धन्यवाद।